बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं MGT 211 की GDP सोल्यूशन और 100% करेक्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये GDP अभी हमारी ओपन नहीं हुई। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 27 नवंबर और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो दिसंबर 1 होगी। इसके बाद ये सबमिट नहीं हो पाएगी। आप अगर GDP में फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो सिंपल दो चीज़ों पर फोकस रखा करो। एक तो आप अपनी GDP की लेंथ अच्छी रखा करो कि अगर आप टू दी फैक्ट पॉइंट लिख रहे हो तो उसकी GDP की लेंथ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो प्लेजिज्म है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना हैंड आउट से कॉपी होना चाहिए, ना किसी वेबसाइट से और ना ही किसी स्टूडेंट का। बस ये दो चीज़ें आपके अपने माइंड में होनी चाहिए, बस फिर आपको GDP से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि GDP का क्वेश्चन क्या है। GDP का जो सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, यहाँ पे मैं आपको इधर से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको हैंडआउट्स पे लेके चलता हूँ। ठीक है, GDP का क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ हैंडआउट्स में और हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, ये हमारा हैंडआउट्स है और लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल प्रोप्रिएटरशिप है। ठीक है, अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। लाइक बहुत सारे लोग मिल के एक काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसमें दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो बिज़नेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर सकें। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं यहाँ पे बताई गई हैं। हमारे पास 5 फॉर्म्स है और ये आपके 5 मार्क्स की GDP है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर फॉर्म से 1 मार्क्स को कंटेंट रखती है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के चलना है। अभी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो फॉर्म है वो है सोल प्रोप्रिएटरशिप, फिर पार्टनरशिप है, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, फिर कोऑपरेटिव एंड कम्बिनेशन सोसाइटीज़। तो ये 5 हमारे पास फॉर्म्स है। मैं आपको हर एक समझाने की कोशिश करता हूँ हर फॉर्म को। ये आपको अपने हैंडआउट्स में मिल जाएगी। जस्ट आपने इसकी हेडिंग सेम रखनी है, जस्ट इसकी वर्डिंग चेंज करनी है, दैट्स इट। आपकी जो GDP वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखें सोल प्रोप्रिएटरशिप। सोल प्रोप्रिएटरशिप से आप क्या मुराद लेते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि सोल का मतलब होता है कि एक अकेला बंदा जो कोई भी काम कर रहा हो। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सादा किस्म ये है और इसमें जो भी काम होता है वो उस बंदे का अपना होता है, ज़ाती होता है और वो एक ही बंदा उसको परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसलिए उसको सोल प्रोप्रिएटरशिप बोलते हैं। ये आपने डेफिनेशन लिखनी साथ में और साथ में आपने जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है जैसे यहाँ पे दी हुई कि यहाँ पे ये जो सारा काम होता है वो एक ही बंदे का होता है, एक ही बंदे का अपना होता है, एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें उसको नफ़ा आता है या नुकसान आता है वो भी एक ही बंदे का होता है। तो ये क्या होती है, सोल प्रोप्रिएटरशिप होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि ये बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक अगर आप सोल प्रोप्रिएटरशिप करना चाहते हो तो ये ईजी फॉर्मेशन होता है। इसमें जो आपका लेबिलिटी होगी, लाइक आप कितना खर्चा करना चाहते हो या आपका जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, वो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपकी अपनी होती है, ओनरशिप होती है, यानी कि आप किसी के पास एज अंडर किसी का काम नहीं कर सकते होते। और मैनेजमेंट और इजी डिसोल्यूशन, यानी कि आप इसलिए इसको इजीली डिसोल्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी इसके फंक्शंस होते हैं। तो ये सोल प्रोप्रिएटरशिप के तमाम फंक्शंस हैं, खसूसियात हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। अभी नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म है वो देखें तो वो है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप से आपको पता है कि क्या मुराद होता है। पार्टनरशिप से मोस्टली जो होता है वो चीज़ ये होती है कि 2 पर्सनस, ठीक है, मुख्तलिफ पर्सनस, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक जो होता है ना वो बिज़नेस का प्रोजेक्ट्स पर क्या हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है और वो दोनों या 2 से ज़्यादा लोग जो है ना उस चीज़ को मिल के परफॉर्म करते हैं और अपना जो फ़ायदा वो निकालते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ सिंपल, ताकि आपको समझ आए, फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सको। ठीक है, अभी उसके बाद देखो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो पार्टनरशिप होती है इसमें मोस्टली 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और लॉफुल बिजनेस होता
होता है, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉज उनके दरमियान मुआहिदा होता है और उसके मुताबिक वो चलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी उन पार्टनर्स के दरमियान एक प्रॉपर रेशो के तहत, यानी कि वो उनके तकसीम होता है कि इतना आपका 50-50 या 30-70 पार्टनरशिप, जैसे पार्टनरशिप होगी जितनी कोई इन्वेस्ट कर रहा होगा उतना उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें आप जो है ना वो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ के बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उसको देखें तो ये कैसे हम बात करते हैं तो ये एक लीगल इंटाइटिटी है। लाइक आप जो है ना वो एक मुआहदा करवा सकते हो, ठीक है, और उस मुआहदे के मुताबिक चल सकते हो। इसमें जो आपका लॉस और प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके और आपके जो पार्टनर होता है उसके दौरान, और इसमें जो लेबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है, और इसकी जो ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स है वो भी ठीक है, और मैनेजमेंट है और नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, ये 5-6 चीज़ें जो है ना ये इसकी फ़ीचर्स हैं। तो इनको आपने और अपनी वर्डिंग में लिखते जाना है और आपका ये जीडीबी कंप्लीट हो जाएगा। अभी थर्ड जो हमारे पास है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि अ कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्मेट यूजुअली फॉर द परसूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पसेस। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी, ठीक है, एक ऐसी कंपनी बना दी जाती है जिसकी एसोसिएशन होती है ऐसे लोगों के साथ जो क्या कर रहे होते हैं कि कमर्शियल पर्पसेस के तौर पे, यानी कि जो बिज़नेस पर्पसेस के लिए एक पर जो लोग होते हैं उनकी आपस में एसोसिएशन होती है और उससे एक कंपनी बनती है, और वो कंपनी जो होती है ना वो तमाम जितने भी कमर्शियल पर्पसेस होते हैं उनको कंप्लीट करने में उनकी हेल्प आउट करती है। अब इसमें भी क्या होता है कि ये भी एक लॉ यानी कि कानून के तहत बनती है, और उसमें आप लीगली तौर पे जो है ना वो इनरोल्ड होते हो इसमें, ठीक है, लॉ के तौर पे बनती है, मेन चीज़ है। और उसके बाद ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, अपने मेंबर से, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें आपको मेन चीज़ रखनी पड़ती हैं वो यही है, मैं आपको इसकी जो खसूसियात है वो बता देता हूँ कि ये लॉ के तौर पे बनती है जैसे मैं आपको बताया, फिर ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, इसमें लिमिटेड लिएबिलिटी होती है, और इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, यानी कि आपको बताया जॉइंट स्टॉक है। स्टॉक जैसे आपको पता है स्टॉक नीचे और ऊपर आते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है शेयर्स होते हैं, शेयर्स के ट्रांसफर्स होते हैं इधर से उधर, तो ये वही चीज़ है। और इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं कि कितने आपने रखने कितने नहीं, और कॉमन सील होती है, ठीक है, कब मतलब आप इसको बंद करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाम से ज़ाहिर कर रहा होता है, इसके मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कोऑपरेशन इज़ एन एक्शन of persons voluntarily united by utilizing reciprocally their own forces resources or both under mutual management for their common profit or losses। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो दो डिफरेंट कॉरपोरेशंस होते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो क्या करती हैं, वो आपस में अपने मेंबर्स को इकट्ठा कोऑपरेट करवाती है और मिल के जो है ना वो एक म्यूचुअल जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है उस पर काम करते हैं, और उससे उनको जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट होता है वो भी उनका आपस में बांट लिया जाता है, और जो लॉस होता है वो भी आपस में बांट लिया जाता है। अभी ये चीज़ है, और इसमें अगर आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखो, इसमें मज़ीद यहाँ पे मैं बताया हुआ है कि हेल्प द पुअर पीपल्स, ठीक है, आर फार्मर फॉर द हेल्प ऑफ द पुअर पीपल। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बेसिकली कोऑपरेटिव जो होती हैं सोसाइटीज़, ये पुअर पीपल्स को हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं। लाइक जैसे आप कोई भी देख सकते हो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े जहाँ पे फ्री में इलाज होता है, या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जो ज़कात या इस तरह के पैसे देते हैं, तो वो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनको माना जाता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो हर मेंबर जो इसके अंदर होता है उसको इक्वल राइट मिला जाता है ऑनरशिप का, ठीक है। हर मेंबर क्या होता है, ऑनरशिप का इक्वल राइट होता है। और इसमें अगर आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखो तो ये इजी फॉर्मेशन होती है, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, हर बंदे का अपना ऑनरशिप होता है, इक्वल उनको प्रॉफिट मिलता है अगर होता है, और लिमिटेड उनको जो उनको लॉस होगा वो भी उनको इक्वली मिलेगा। और लिमिटेड इसमें लायबिलिटी होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, और इक्वल राइट्स होता है। ये इक्वल राइट्स पर मबनी एक बहुत ही कमाल की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमारे पास कम्बिनेशन जो है ना वो वैसे हमें नाम से भी जाहिर कर रहा होता है। कम्बिनेशन इज़ द एसोसिएशन, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कम्बिनेशन इज़ द एसोसिएशन टेम्परेरी और परमानेंट ऑफ टू और मोर फर्म्स। दो या दो से ज़्यादा जब कंपनी आपस में मिल जाए, ठीक है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए मिले चाहे वो परमानेंट मिले, तो उसको हम कम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कम्बिनेशन आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आप मिल के कोई भी जो है ना वो बिज़नेस रन कर रहे होते हो, उसके जितनी भी चीज़ें होती है आप उसको कैरी कर रहे होते हो, उसमें जो भी आपको प्रॉफिट आएगा या नुकसान आएगा वो आपका दोनों का इक्वली होगा, ठीक है। और ये टेम्परेरी तौर पे भी होता है
कम्बिनेशन लाइक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे 2 कंपनीज मिलकर काम कर लेती हैं, या फिर वो परमानेंट भी रह सकता है। अब इसके स्लाइड फीचर्स आप देखो तो यहाँ पे है कि इकोनॉमी इन प्रोडक्शन इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है, क्योंकि 2 डिफरेंट कंपनीज मिली हुई होती हैं। एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि इतना काम आपकी कंपनी करेगी, इतना आपकी कंपनी करेगी। एंड डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, इसमें आप कंपटीशन बहुत अच्छे से लड़ सकते हो और अच्छे से कंपटीशन को कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, कम्बिनेशन बेस्ट टाइप है होती है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो 5 है ना, इनको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, बस दैट्स इट। ये आपकी जो जीडीपी वो कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश करना है कि जितनी लेंथी ये लिखी हुई है इतनी लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेंथी लिखते हो, हर फॉर्म को 3 से 4 लाइन्स में बयान करते हो, तो दैट्स इट, बहुत अच्छा आंसर बनता है और आपको फुल मार्क्स इजीली मिल जाते होते हैं। तो ये था आज का हमारा जितना भी हमने किया इसकी जीडीपी का सलूशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से ही 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से 10,000 भी कंप्लीट हो जाएंगे जल्द। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।